सो व्हाट्स योर एक्सपेक्टेड सैलरी? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का ऑफर तक खराब कर देता है। अब यहाँ पर कैंडिडेट्स मोस्टली दो तरीके की मिस्टेक करते हैं। पहली मिस्टेक, वो अपनी करंट सैलरी में 30 या 40% का हाइक लगा के वो नंबर बोल देते हैं। दूसरी मिस्टेक, वो ये कह देते हैं कि आई एम ओके विद एनीथिंग। दोनों ही सिचुएशंस में आप अपनी नेगोशिएशन पावर लूज कर सकते हैं। एचआर आपसे ये क्वेश्चन सिर्फ बजट डिस्कस करने के लिए नहीं पूछता है, वो ये देखना चाहता है कि आप अपनी मार्केट वैल्यू को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा जॉब रोल, एक्सपीरियंस और मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। एक फ्रेशर के लिए ये आंसर अलग होगा, जिनके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए ये आंसर अलग होगा, और जिनके पास 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके लिए ये आंसर कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। मैंने इस क्वेश्चन की वजह से लोगों की सैलरी में लैक्स का डिफरेंस होते हुए देखा है। अब जब अगली बार एचआर आपसे ये क्वेश्चन करे, आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत कीजिएगा। कमेंट कीजिए सैलरी, और मैं आपको शेयर करूंगी एक प्रोफेशनल मैसेज जो कि आप सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पे यूज कर सकते हैं। और हाँ, सेव कर लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि नेक्स्ट इंटरव्यू में ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट कंपनी? इस क्वेश्चन के आंसर से आपका पूरा इंटरव्यू खराब हो सकता है। अब यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? कई लोग कहते हैं मैनेजर बड़ा टॉक्सिक है, कई लोग कहते हैं सैलरी बहुत ही कम है, और कई लोग तो पूरी कंपनी की कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? एचआर आपसे आपकी कंपनी का ओपिनियन नहीं पूछ रहा है, वो ये देखना चाहता है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप करंट एम्प्लॉयर के बारे में नेगेटिव बोलते हो तो एचआर के दिमाग में तुरंत ही डाउट आता है कि कल को अगर आप उनकी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उसके बारे में भी ऐसे ही बोलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस क्वेश्चन का एक ऐसा प्रोफेशनल आंसर होता है जो आपको पॉजिटिव, एम्बिशियस और मैच्योर दिखाता है। और फिक्र मत करिए, उसमें मैनेजर की बुराई या सैलरी की कोई कंप्लेन इंक्लूड नहीं होती है। अगर आप भी जॉब स्विच कर रहे हैं तो कमेंट स्विच, और मैं आपको शेयर करूंगी एक प्रोफेशनल आंसर जो आप इस क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे भी जरूर पूछा जाने वाला है। डू यू हैव एनी अदर ऑफर्स इन हैंड? एचआर राउंड में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब कुछ लोग तो डेस्परेट होकर ये आंसर कर देते हैं कि नहीं जी, आप ही मेरे ओनली ऑप्शन हो। और कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ये कह देते हैं कि मेरे पास तो ऑलरेडी 4 से 5 ऑफर पड़े हैं। दोनों ही आंसर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑफर नहीं है तो झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऑफर है तो उसको आप प्रोफेशनली इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये आंसर एचआर को दिखाता है कि आप सिर्फ सैलरी के बेसिस पे जॉब स्विच नहीं कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एचआर ये क्वेश्चन सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए नहीं पूछता है, वो ये देखना चाहता है कि आपकी मार्केट वैल्यू एक्चुअल में है क्या, और आप इस जॉब रोल के लिए कितने ज्यादा सीरियस हो। इसीलिए पैनिक मत करो, ना ही डेस्परेट बनो, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट। इंटरव्यू में सिर्फ आंसर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आंसर देने का कॉन्फिडेंस भी इम्पोर्टेंट। सो व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? इस क्वेश्चन का सबसे ओवर यूज आंसर पता है कौन सा है? दैट आई एम अ परफेक्शनिस्ट, आई वर्क टू हार्ड। इंटरव्यूअर को भी ये बात पता होती है कि ये आंसर जेन्युइन नहीं है। इंटरव्यूअर ये नहीं देख रहा होता कि आप परफेक्ट है या नहीं है, वो ये देखना चाहता है कि क्या आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। ऐसे प्रोफेशनली आंसर करने से आपकी वीकनेस भी शोकेस हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा और आंसर जेन्युइन भी लगेगा। अगर आप भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट वीकनेस, और मैं आपको शेयर करूंगी ऐसे 5 आंसर्स जो कि आप इस क्वेश्चन के लिए दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस रील को जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि अगले इंटरव्यू में आपके ये बहुत काम आने वाले। टेल मी अबाउट अ चैलेंजिंग सिचुएशन यू फेस। ये क्वेश्चन सुन के बहुत से कैंडिडेट ब्लैंक हो जाते हैं। जैसे ही इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत से कैंडिडेट तो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। तो देखिए, इंटरव्यूअर चैलेंज नहीं पूछना चाह रहा, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉब्लम एक्शन रिजल्ट। इस क्वेश्चन के आंसर को आप प्रोफेशनली कुछ इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सिंपल प्रोफेशनल स्ट्रक्चर, और इंटरव्यूअर को भी एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन मिल गई जो उसे चाहिए थी। हमेशा याद रखिए, डोंट टेल स्टोरीज, टेल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट आंसर, और मैं आपको शेयर करूंगी ऐसे 5 प्रोफेशनल रिस्पॉन्सेज जो कि आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए यूज कर सकते हैं। और हाँ, सेव कर लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो व्हाई शुड वी हायर यू? ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन भी करा सकता है और आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकता है।
इंटरव्यूअर जब भी ये क्वेश्चन पूछता है तो बहुत से कैंडिडेट्स नर्वस हो जाते हैं और फिर वो यही आंसर्स देना स्टार्ट कर देते हैं दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी डेडिकेटेड, आई एम वेरी पैशनेट। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर 50 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होने वाला है तो पॉसिबिलिटी है कि 45 कैंडिडेट्स यही आंसर करें। तो आप अलग कैसे दिखेंगे? सिंपल है, वर्ड्स नहीं प्रूफ दिखाओ। आप इस क्वेश्चन का आंसर प्रोफेशनली कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। ये आंसर इंटरव्यूअर को दिखाता है कि आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, कंपनी सिर्फ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को हायर नहीं करती, वो हमेशा ये देखती है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो कमेंट हायर और मैं आपको शेयर करूंगी ऐसे 10 प्रोफेशनल रिस्पॉन्सेज जो आप इस इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए दे सकते हैं। और हाँ, सेव कर लीजिए इस वीडियो को क्योंकि आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में ये आपके बहुत काम आने वाला है। What do you dislike about your previous company? ये एक ट्रैप क्वेश्चन है और बहुत से कैंडिडेट्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं और वो अपने डिसलाइक्स की लिस्ट निकाल के आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। मैनेजर बहुत ही टॉक्सिक था, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी, कंपनी में ना ग्रोथ नहीं थी। अगेन इट इज अ वेरी बिग मिस्टेक। कभी भी अपनी प्रीवियस कंपनी या अपने प्रीवियस मैनेजर की बुराई नहीं करनी है। इंटरव्यूअर के दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है कि आज आप अपनी प्रीवियस कंपनी की बुराई कर रहे हैं, कल को आप उनकी कंपनी की भी यही इमेज पोर्ट्रे करेंगे। इस क्वेश्चन को आप प्रोफेशनली कुछ इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखा, नेगेटिव भी नहीं लगे और रीजन भी क्लियर हो गया। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट कंपनी और मैं आपको शेयर करूंगी ऐसे 5 प्रोफेशनल रिस्पॉन्सेज जो आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए दे सकते हैं। और हाँ, सेव कर लीजिए इस वीडियो को क्योंकि आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? ये क्वेश्चन सुनते ही बहुत से लोग अपनी तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं। आई एम अ वेरी क्विक लर्नर, आई एम वेरी अडेप्टिव, आई एम अ वेरी गुड टीम प्लेयर। प्रॉब्लम ये है कि सभी लोग यही बोलते हैं। इंटरव्यूअर को सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ नहीं जाननी, उनको प्रूफ चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो आप उसको प्रोफेशनली कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ डिफरेंस देखा आपने अपनी स्ट्रेंथ भी बता दी और आपने एग्जाम्पल भी दे दिया। हमेशा याद रखना, स्ट्रेंथ प्लस एग्जाम्पल इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग आंसर। एंड सिर्फ अगर आप स्ट्रेंथ बताते हैं दैट इज इक्वल टू अ वेरी वीक आंसर। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट स्ट्रेंथ और मैं आपको शेयर करूंगी ऐसे 10 प्रोफेशनल रिस्पॉन्सेज जो आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए यूज कर सकते हैं। और हाँ, सेव कर लीजिए इस वीडियो को क्योंकि आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे कैंडिडेट्स गलत तरीके से देते हैं। जब भी उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई कैंडिडेट्स तो ये तक कह देते हैं कि सर मैं तो आपकी चेयर पे बैठा हुआ हूँगा, या फिर वो ये कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी द CEO। थोड़ा फनी लग सकता है लेकिन प्रोफेशनल नहीं लगता। रिक्रूटर को फ्यूचर नहीं देखना, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप एम्बिशियस हो, क्या आप ग्रोथ माइंडेड हो और क्या आप उस कंपनी के साथ स्टे करने का प्लान कर रहे हो। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर प्रोफेशनली कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। ये आंसर शो करता है ग्रोथ, प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट, और रिक्रूटर को भी अपना आंसर मिल जाता है। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट आंसर और मैं आपको शेयर करूंगी ऐसे 5 प्रोफेशनल आंसर्स जो कि आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए यूज कर सकते हैं। और हाँ, सेव कर लीजिए इस वीडियो को क्योंकि आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में ये आपके बहुत काम। Why should we not hire you? ये क्वेश्चन सुन के बहुत सारे कैंडिडेट्स पैनिक कर जाते हैं और कई लोग तो अपनी ही बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर कई बार ना मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, सर कई बार ना मैं डेडलाइन मिस कर देता हूँ। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने रिजेक्शन का रीजन खुद ही रिक्रूटर को दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का पर्पस आपकी वीकनेस जानना नहीं है, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप सेल्फ अवेयर हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर प्रोफेशनली कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। इस तरीके से आंसर करने से आप नेगेटिव भी नहीं लगेंगे और रिक्रूटर को भी उनका आंसर मिल जाएगा। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट आंसर और मैं आपको शेयर करूंगी ऐसे टॉप 5 रिस्पॉन्सेज जो आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए यूज कर सकते हैं। और हाँ, सेव कर लीजिए इस वीडियो को क्योंकि आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में ये आपके बहुत काम आने वाले हैं।